सर डाउ फ्यूचर्स 143 अंक नीचे, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नास्डैक फ्यूचर्स में भी 26 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है फिलहाल। यूरोप के मार्केट से फिर भी हरे निशान में टिके हुए .5% की स्ट्रेंथ है। अच्छा, रिलीफ ये है कि कच्चा तेल और नीचे है, $93 के करीब अब पहुंच चुका है। और रुपया, हाँ, यहाँ कमजोरी थोड़ा बड़ी है 3 दिन मजबूती दिखाने के बाद, अभी 23 पैसा कमजोर है। तो आप क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ इंटैक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये डाउ फ्यूचर्स गिर गया। देखो, अब मैं हाँ नहीं, वो डाउ फ्यूचर से तो खैर डाउ फ्यूचर 7 दिन से बढ़ रहा है, हम कौन सा बढ़ रहे हैं, बराबर है। 4 दिन से रिकॉर्ड बना, तो मुझे डाउ फ्यूचर की टेंशन कम है। मेरे को टेंशन दूसरी है। रुपए की? नहीं, रुपए की भी नहीं है। हाँ। रुपए भी तो 4 दिन 5 दिन से घट रहा था, हम कौन सा बढ़ रहा है। मेरी टेंशन तीसरी है। फिर दूसरी तो आपने बता दी, तीसरी है क्या है? अब आपकी और कोई टेंशन तो नहीं बची ना, तो मैं बता दूँ। मेरी टेंशन ये है कि वीकली एक्सपायरी के दिन आज निफ्टी में हमारा पुट कॉल रेशियो 1.21 पर आ चुका है। ओहो। तो आज 0.69 से हमने पुट कॉल रेशियो शुरू किया। 50 बेसिस पॉइंट मेरा पुट कॉल रेशियो बढ़ा हुआ हो, अब मुझसे ना लिया जाएगा। ओहो। मैं लाइफ में अलग तरह की टेंशन पालता हूँ। नॉर्मल वाले से हटके पालता हूँ। सुबह हमने लाइफ में अलग तरह का जॉय, खुशी वो पाली थी कि चलो पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड है। हाँ। नीचे आएगा। देखिए, अब पुट कॉल रेशियो इस वक्त 1.2 है, ओवरबोट नहीं है, लेकिन ओवरबोट होने के बेहद नजदीक है। नीचे से आपको 400 पॉइंट मिले आज निफ्टी में। ओके। 425 पॉइंट, नहीं सॉरी 325 पॉइंट, ठीक है। 23,225, 229, 23,550। 23,550 हमारे ऊपर की रेंज है, जहाँ पे हमें ब्रेक भी लगाना था। क्यों लगाना था? क्योंकि कल का छोड़ दिए, परसों का है। कल मतलब समझिएगा फ्राइडे का क्लोज आपका 23,550 था, बराबर है। तो हमें 23,550 से हमारा स्ट्रेस जोन शुरू हो जाता है। मैंने सुबह ही बोला था स्ट्रेस जोन वो है। एग्जैक्टली हाई देख लीजिए 23,556 का। हम 23,550, 23,700 की रेंज में प्रॉफिट बुक करेंगे, खरीदेंगे नहीं। नहीं खरीदेंगे। और सुबह 2 बजे भी अभी आपने जब पूछा तो मैं यही कह रहा था कि ऊपर में अब लेना नहीं, हम वापस नीचे आने दीजिए, अपनी रेंज में लेंगे। लेने के लिए पहला लेवल जो आएगा वो 23,380 के आसपास, जो कि कल की क्लोज है 80-85, 23,400 मान लीजिए। 23,400 के पहले नहीं लेना है। क्लियर है? अब 23,500 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों हो जाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा खराब नहीं होगा मार्केट। क्यों नहीं होगा वो समझिए। 23,500 के पुट पर है 3 करोड़ 5 लाख शेयर, और 23,500 के कॉल्स पर हैं 2 करोड़ 10 लाख शेयर। यानी कि पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम। उसके बाद 23,400 पे जैसे आते हैं आपका 3 करोड़ 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। सो बचे हुए समय में 23,400 से आपको एंट्री मार लेनी खरीदने के लिए। 23,375, 23,400 आता है, यहाँ से 75 पॉइंट नीचे आपको खरीदना है, क्योंकि क्लोजिंग आपको 23,400 के नीचे नहीं मिलेगी। ये डेटा अब तक बता रहे हैं। अब 3 बजे तक आप 23,375 के नीचे चले जाएं, ट्रेड करने लगे, जो लगता तो नहीं है। देखो डेटा तो ये बता रहे हैं, फिर यू नेवर नो। तो अगर वो करे तो हम व्यू बदलेंगे, नहीं तो हमको 23,400 के आसपास खरीदना है। बहुत क्लियर है। क्लियर है, डेटा बता रहे हैं। ऊपर में 23,600 पार करना मुश्किल होगा, तो 23,550 600 आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर इंतजार करेंगे। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डेटा है। ठीक है, क्लियर। निफ्टी, बैंक निफ्टी 54,000 में एक और ब्रेक लेवल है। 54,000 के पुट पर 12 लाख शेयर, कॉल्स में 11 लाख शेयर है। 53,935 से घूम के आया है। 54,000, 54,100, 200 के रेंज में आएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। नीचे में अगर हमें खरीदना है तो 53,400, 53,600, 453, एक मिनट कल कर ले, 53,470 है। हम 53,500 के आसपास आएगा, वहाँ पे खरीदेंगे। यहाँ से 200 पॉइंट नीचे खरीदेंगे बैंक निफ्टी, यहाँ से 75-100 पॉइंट नीचे खरीदेंगे निफ्टी। क्लियर है? ये लेवल हमारे क्लियर। ऊपर में 54,000 के आसपास, और इसके ऊपर प्रॉफिट बुक करना है। 23,550 और इसके ऊपर प्रॉफिट बुक करना है। क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ओके।